होप ऑल फ्यूज आर फीलिंग गुड। फी ज़माना आजकल जो सिविल केसेस में एक प्रॉब्लम सामने आ रही वो ये है कि जब हम किसी दस्तावेज़ के मतलब कोई केस फाइल करते हैं तो जो उस केस की नाकामी का सबसे बड़ा सबब ये है कि वो पार्टी जो किसी दस्तावेज़ को चैलेंज करती है या अपने हक में किसी दस्तावेज़ की बुनियाद पर अपना हक जतलाती है वो उसको साबित करने में नाकाम होती है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जब कोई भी दस्तावेज़ हम तैयार करते हैं उस वक़्त हम उसको कानून के मुताबिक जो कानून ने फैक्टर्स बताए हैं, जो कानून ने कंडीशंस बताई हैं, हम उनको पूरा नहीं करते। और हमारी बहुत सारी फेलियर की वजह यह है कि जब कोई दस्तावेज़ तैयार की जाती है हम किसी एक्सपर्ट या कानून से वाकफियत रखने वाले अफराद की खिदमात हासिल नहीं करते, जिसका बाद में नुकसान ये होता है कि जब वो दस्तावेज़ किसी अदालत में चैलेंज होती है तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाते हैं। इस हवाले से कानून शहादत जो 1984 में लॉन्च हुआ, पहले लॉ ऑफ एविडेंस था, इसमें एक बड़ी वजाहत मौजूद है कि जब किसी दस्तावेज़ात की तैयारी होनी चाहिए उसमें गवाहान का मार्जिन और उनकी तादाद कितनी रखनी चाहिए। सबसे पहला सेक्शन इसमें आता है 17 जो आर्टिकल है वो है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो लोग टेस्टिफाई कर सकते हैं किसी दस्तावेज़ को उनका नंबर क्या होना चाहिए और उनकी शहादत को कुरान और सुन्ना के मुताबिक हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। उसके मज़ीद बताया गया है कि अगर कोई मैटर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के मतलब हो जिसमें दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में खुद को पाबंद करती हैं कि इन फ्यूचर फलां शख्स के फलां लाइबिलिटीज़ है, फलां शख्स की फलां जो राइट्स हैं उनको इन फ्यूचर वो कैसे डिटरमिन हो जाएगा। अगर फारसे को फार्गोमेंट्स वो लोगों की सेटलमेंट कानून के मुताबिक या किसी मजबूरी के तहत फुलफिल नहीं होती और उसको अगर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाता है तो ताकि उन लोगों के दरमियान अमल में लाई गई सेटलमेंट को कानून के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ में साबित किया जाए। तो इसमें सबसे जो बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर इसमें जो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी किसी दस्तावेज़ात की एग्जीक्यूशन करें या दोनों फरीकैन ने या नंबर ऑफ लोगों ने किसी दस्तावेज़ात की तैयारी करनी है तो उसमें जो लॉ के मुताबिक चीज़ है वो ये है कि उसमें दो गवाहान का जाहिर होना मौजूद हो। लेकिन मैंने वक्त के साथ ये सीखा है और जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ काम करके हमने ये सीखा है कि उसमें आप 2 की बजाय 3 शामिल करें बल्कि 4 शामिल करें। उसमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि एक गवाह फलां पार्टी का, दूसरा गवाह फलां पार्टी का, और कल को किसी मजबूरी के तहत या किसी बदनीति की वजह से वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती और वो जो एक पार्टी का गवाह है वो अपनी पार्टी की वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं होता और डेफिनेटली एक गवाह की वजह से वो जब दस्तावेज साबित नहीं होगी तो कोर्ट के लिए ये एक बड़ा आसान सा फार्मूला है कि वो आपको रिलीफ नहीं देती। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इकरारनामा हो, चाहे वो तबादला नामा हो, वो बैनामा हो या किसी भी किस्म की दस्तावेज हो, उसमें जो गवाहान हैं वो कम से कम उनकी तादाद 3 या 4 होनी चाहिए ताकि कल को एट द टाइम ऑफ एविडेंस या कोर्ट में पेश करने के लिए अगर एक गवाह खुदा न खास्ता वो मौजूद नहीं है या वो मुल्क से बाहर है या आपकी एक्सेस में नहीं आता या एक पार्टी ने उसको ग्रैब कर लिया है वो और आपके कहने पे वो नहीं आ रहा, तो वो जो नंबर ऑफ विटनेस आपने डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे वो आप उनको पेश करके अपना केस साबित कर सकते हैं और टेक्निकली नॉकआउट होने का जो एक माखज है वो बीच में से निकल जाएगा और कोर्ट के लिए आसान होगा कि जो आपकी शहादत है उसके मुताबिक आपको जो आपका रिक्वायर्ड रिलीफ है ना वो मिल जाए। आर्टिकल 17 के साथ जो एक दूसरा सेक्शन है वो है 79। उसमें यह बयान किया गया है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इसका भी वही मतलब है, ये आर्टिकल सेक्शन 17 के साथ लिंक करता है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को जो अटेस्ट हुई उसको कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना है उसके लिए जो नंबर ऑफ विटनेस हैं वो एटलीस्ट द नंबर ऑफ दोज विटनेस मस्ट बी 2। तो ये सेक्शन 17 और 79
یہ آپ کی دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کورٹ آف لا میں کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں اور کبھی بھی کسی بھی ڈاکومنٹ کی جو تصدیق ہے 3 یا 4 گواہان کے بغیر مت کیجیے۔ آرٹیکل 17 کے مطابق کسی ڈاکومنٹ کی جو فائنینشیل اوبلیگیشن جب تحریر ہوتی ہے اس میں لا کے مطابق گواہان جو اڈلٹ ہوں، جن کو سمجھ بوجھ ہو، جو ایکسٹریم بوڑھے نہ ہوں، جن کی ذہنی و جسمانی معذوری ظاہر نہ ہوتی ہو، ان کے لیے 2 گواہان کی شہادت اور 2 گواہان کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں چونکہ ہمارا جو قانون شہادت آرٹیکل کی بنیاد میں جو ظاہر ہوتا ہے، اس میں تمام جو زیادہ تر فنکشننگ ہے ہمارے قرآن اور ہماری احادیث سے لی گئی ہے۔ قرآن کے مطابق بھی جب کسی دستاویزات کی تکمیل ہوتی ہے اس کے لیے کم از کم 2 اشخاص کی گواہی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس کو فردر جو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر ایک مرد موجود ہو اور 2 عورتیں ہوں تو ان کی گواہی بھی جو ہے وہ قابل عمل ہوگی اور قانون اس کو قابل عمل سمجھے گا۔ تو قانون شہادت کے سیکشن 17 میں، آرٹیکل 17 میں یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی دستاویزات کی تحریر ہو رہی ہو یا اس کی تکمیل ہو رہی ہو تو اس وقت موجود ایک آدمی اور 2 عورتوں کی گواہی اس کے برابر ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ سول میٹر ہے، سول اوبلیگیشنز ہے، تو اس کے لیے ایک مرد اور اس کے برابر 2 عورتیں۔ لیکن تمام جو ادر میٹر ہیں، کچھ کرمنل ہیں یا دیگر میٹرز ہیں، ان میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی برابر اہمیت کی حامل ہے۔